हेलो एंड वेलकम टू नवकार सिस्टम्स। इस वीडियो में हम आपको रियल सॉफ्ट 10.0 अटेंडेंस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं। इसमें कैसे आपने सारा प्रोसेस शुरू करना है। जब आप सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, यूज़र नेम डाल लेते हैं, पासवर्ड डाल लेते हैं, उसके बाद आपने फाइल मेन्यू में फ़र्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, मशीन सेटअप में जाना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करके एडिट का बटन दबा करके यहाँ अगर आपकी मशीन T6011 है तो आपने T6011 सेलेक्ट कर लेना, T6 या T11। अगर T52 है तो T52। अगर ऐसे ही जो भी मॉडल है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके सेव का बटन दबा देना है। अगर आपकी मल्टीपल मशीन्स हैं तो आप हर मशीन का ऐड करके इसमें मशीन ID 2 और 3 और सो ऑन, इस तरीके से मल्टीपल आईडीज़ डाल के आप अपनी डिफरेंट मशीन सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाते हैं। आप यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर है जो कि आप यहाँ बाहर से भी ले सकते हैं। यहाँ एम्प्लॉय मास्टर के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज़ का डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। जैसे 1 ID पे कौन है, 2 ID पे कौन है, इस तरीके से मल्टीपल आईडीज़ पे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय कोड है और उसका नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है, और यहाँ पर 8 डिजिट उसका आईडी, जो जनरली ये वाला एम्प्लॉय कोड और ये यूज़र आईडी सेम होगा, बस यहाँ पर आपके 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर आपके 8 डिजिट्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपका कंपनी का आईडी या नेम ऐसे ही जिसको आप कंपनी मास्टर में जाके ठीक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आईडी, डेजिग्नेशन आईडी, कैटेगरी आईडी वगैरह आप डिटेल्स यहाँ डालनी है और आपको उसको सेव करना है। अगर आपने किसी आईडी को एडिट करना है, एडिट प्रेस करके उसका नाम एडिट वगैरह करके सेव कर सकते हैं। अगर आपने किसी को ऐड करना है, ऐड का बटन प्रेस करके एम्प्लॉय कोड नया डाल के आप उसके अंदर ये सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर फाइल मेन्यू के अंदर आपने एम्प्लॉय मास्टर डाल दिया है। अब आप जो मशीन में एम्प्लॉयज़ के नाम है वो आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और अपलोड नेम इन मशीन पे जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपने मशीन को लैन से कनेक्ट किया हुआ इथरनेट केबल के थ्रू तो आप नेट कनेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने USB के थ्रू सेलेक्ट किया तो आप USB कनेक्ट सेलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे अब USB से कनेक्ट किया हुआ तो मैं USB कनेक्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं कनेक्ट का बटन दबाता हूँ तो कनेक्ट सक्सेसफुल दिखा रहा है, इसका मतलब मशीन कनेक्टेड हो गई है। मैं सेलेक्ट ऑल का बटन दबाता हूँ और ये सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। और मैं अपलोड करना चाहता हूँ तो ट्रांसफ़र का बटन दबाऊँगा और ये मशीन में भी आवाज़ आती है साथ साथ, और ये एम्प्लॉयज़ के नेम अपलोड हो गए हैं। और इसके बाद इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब हम एम्प्लॉय मास्टर भी रेडी हो गया है, सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो गया है। इससे पहले हम मशीन में अपनी फिंगरप्रिंट एनरोल कर चुके हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारा मशीन में फिंगरप्रिंट एनरोल करने का होता है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर का सेटअप करते हैं। जिस आईडी पे आपने मशीन में फिंगर्स एनरोल कर रखी होती हैं उसी आईडी पे आपने मशीन में एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करना होता है। और उसके बाद अब अगर आप अटेंडेंस का डाटा डाउनलोड करके रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफ़र का बटन दबाइए, USB कनेक्ट, और यहाँ पर मान लीजिए आप आज का डाटा लेना चाहते हैं, जैसे कल का डाटा लेना चाहते हैं, और यहाँ USB से कनेक्ट किया, हमने कनेक्ट का बटन दबाया एक बारी, क्योंकि अभी हम इसको कर चुके हैं तो मुझे एक बारी सॉफ्टवेयर बंद करके, क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम इसको बंद नहीं किया था तो हम इसको दोबारा से सॉफ्टवेयर को खोल के। अच्छा, एक बात और, ये रियल सॉफ्ट का लाइसेंस एक्टिवेट करने का तरीका ये साथ साथ हो ही है, तो इसके लिए हम क्रोम खोल लेते हैं और इसमें ये वेबसाइट हमने खोलनी है realsoftattendance.com, और यहाँ पर हम अपना नाम डाल के, अपना मोबाइल नंबर डाल के, अपना ईमेल आईडी डाल के हम इसके अंदर अपनी ईमेल आईडी डाल दी, हमने अपना एड्रेस डाल दिया और हम अपना एक्टिवेशन कोड डालेंगे जो ये सीरियल नंबर है। इस सीरियल नंबर को हमने लिया और वापस हमने इस सॉफ्टवेयर में डाला जो हम डाल रहे हैं यहाँ पर, और इसमें हमने पेस्ट कर दिया, सबमिट किया तो ये ईमेल आईडी, हमारे ईमेल आईडी पर ये लाइसेंस की आ जाएगी।
अब हम इस लाइसेंस की को कॉपी कर लेंगे अपने ईमेल आईडी से। जैसे कि ये मेल आ गई है हमारे पास, हमने इसमें लाइसेंस की को हमने कॉपी किया और हमने जो हमारा सॉफ्टवेयर था उसमें हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और रजिस्टर कर दिया। ओके, और ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया और यहाँ पर हमने RSS लॉगिन किया। अब हम वापस हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, डाटा ट्रांसफ़र पे जाते हैं, USB कनेक्ट में जाते हैं, कल की डेट सेलेक्ट करते हैं और कनेक्ट का बटन दबाते हैं। डाउनलोड डाटा का बटन दबाया, यस, इसने अब कल की डेट का डाटा डाउनलोड कर लेना है। अभी डाटा डाउनलोड हो रहा है। देखिए ये डाटा डाउनलोड हो गया। अब हम यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर दोबारा ना बंद करना पड़े तो हम डिस्कनेक्ट का बटन दबाएंगे और इसको क्लोज़ करेंगे। अब अगर हम दोबारा से इसे खोलेंगे तो कनेक्ट दबाएंगे तो कनेक्शन हो जाएगा। अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो हमको सॉफ्टवेयर बंद करके दोबारा खोलना पड़ेगा। अब हम जाते हैं इसके बाद ट्रांजैक्शन के अंदर जनरेट शिफ्ट फॉर ऑल एम्प्लॉई। ये एक स्टेप होता है, ये करना होता है। जैसे ये हमें करंट महीने का कर रहे हैं, आज की डेट, कल की, आज और कल का अटेंडेंस निकाल रहे हैं, तो जुलाई का महीना है। जनरेट शिफ्ट किया, येस किया और ये हमने इसे क्लोज़ कर दिया। और अब हम डाटा प्रोसेसिंग जो इसका लास्ट स्टेप है वो करेंगे। तो हमने क्योंकि कल की डेट के लिए करना था तो हमने कल की डेट सेलेक्ट करनी है। अगर हमने इसको किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ एक हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन या 20 दिनों के लिए करना है तो हम उसमें, या 2 महीने के लिए करना है तो हम पीरियडिक सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इसमें एक पर्टिकुलर महीना सेलेक्ट करना है फॉर अ मंथ तो हम पूरा एक महीना सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक डे का कर रहा हूँ तो मैं प्रोसेस का बटन दबाता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये तीनों बार चलनी चाहिए प्रोसेसिंग के दौरान। तो ये तीनों बार अगर चल गई हैं तो सब कुछ ठीक है और मैं ओके का बटन दबा के इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और अब अगर मैं डेली रिपोर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस विद इन आउट रिपोर्ट देखता हूँ कल की डेट के लिए, और उसके बाद परफॉर्मेंस विद इन आउट का बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पर जो कल कितने बजे आया था और कितने बजे लास्ट में गया है, कितने बजे आया और कितने बजे गया है, तो वो सारा डाटा इसके अंदर आ जाएगा। इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। बहुत ही इजी है। इसमें अलग अलग रिपोर्ट फॉर्मेट भी हैं, साथ ही साथ इसमें सैलरी का ऑप्शन भी है। वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे सैलरी का ऑप्शन कैसे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।